जंग ज़लाक़ा जो कि 23 अक्टूबर सन 1086 ईस्वी को दौलत इमरावतीन के अजीम मुजाहिद रहनुमा यूसुफ बिन तशफीन और स्पेन की मसीही मुमलिकत कश्ताला यानी किंगडम ऑफ कैस्टाइल के बादशाह अल्फांसो शशम के दरमियान लड़ी गई, जिसमें यूसुफ बिन तशफीन ने तारीखी फतह हासिल की। उस जंग की वजूहात कुछ इस तरह थीं कि शाम सानी ने अपने 26 साल दौरे हुकूमत में हिस्पानिया में उभरती हुई मसीही रियासतों के खिलाफ 52 मुहिमात में हिस्सा लिया और कभी भी शिकस्त नहीं खाई। लेकिन सन 1002 ईस्वी में उसके इंतकाल के बाद स्पेन में मुस्लिम हुकूमत को ज़वाल आ गया और वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई। सन 1082 ईस्वी में अल्फांसो शशम ने कश्ताला से अपनी तारीखी फतवात के सफ़र का आगाज़ किया। नाअहल मुस्लिम हुक्मरानों में उसे रोकने की हरगिज़ सलाहियत नहीं थी। सन 1085 ईस्वी में उसे बनु उमैया के दौर के दारुल हुकूमत तलितला पर कब्ज़ा कर लिया। शहर के अजीम बासियों ने 5 साल तक मसीहियों के ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत की, लेकिन बिलाखिर हिम्मत हार बैठे। अल्फांसो का अगला हदफ सरगोसा की कमज़ोर रियासत थी। मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली के मुकम्मल इदराक के बाद उलमा ने शुमाल मगरबी अफ्रीका में दौलत इमरावतीन के अमीर यूसुफ बिन तशफीन से रब्ता किया और उनसे इंदलस की डूबती हुई मुस्लिम रियासत को बचाने का मुतालबा किया। इशबेलिया, गरनाता और बतलियूस के काजियों ने यूसुफ से मुतालबा करते हुए ये शर्त रखी कि वो मकामी हुक्मरानों की खुद मुख्तारी बरकरार रखेंगे। यूसुफ ने तमाम शराइत तस्लीम की, जिसके बदले में उन्हें किला कायम करने और अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म करने के लिए साहिली शहर अलजजीरा से नवाजा किया। इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद यूसुफ 12,000 फ़ौजियों के साथ इशबेलिया रवाना हुआ और अलजजीरा के किले में 5,000 फ़ौजियों को छोड़ा और 8 रोज़ इशबेलिया में रहा और इंदलस के हुक्मरानों की जानिब से फराहम करदा फ़ौजी दस्तों की तरतीब व तंजीम करता रहा। कुल 20,000 अफवाज के साथ यूसुफ शुमाल की जानिब रवाना हुआ, जहाँ उसका टकराव ज़लाक़ा के मैदान में अल्फांसो शशम से हुआ। सन 1086 ईस्वी में कश्ताला के बादशाह अल्फांसो शशम को 80,000 शाहसवारों, 10,000 प्यादों और 30,000 किराए के अरब फ़ौजियों की खिदमत हासिल थी। 20,000 मुस्लिम अफवाज में से शामिल 12,000 बर्बर यानी 10,000 शाहसवार और 2,000 प्यादा बेहतरीन जंगजू थे, जबकि मुकामी 8,000 अफवाज शाहसवारों और प्यादा अफवाज पर मुश्तमिल थे। दोनों सिपह सालारों ने जंग से कबल पैगामात का तबादला किया। यूसुफ ने दुश्मन को 3 तजावीज़ पेश की। नंबर 1, इस्लाम कबूल कर लो। नंबर 2, जजिया दो। नंबर 3, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्फांसो ने इमरावतीन से जंग को तरजीह दी। जंग 23 अक्टूबर सन 1086 ईस्वी बरोज़ जुम्मा सुबह सूरज निकलते वक्त अल्फांसो के हमले के साथ शुरू हुई। यूसुफ ने अपनी फ़ौज को दस्तों में तकसीम किया। पहले दस्ते की क़ियादत इबाद सालिस अल-मुअतमिद कर रहा था, जबकि दूसरे दस्ते की क़ियादत खुद यूसुफ बिन तशफीन ने की। दोपहर तक अल-मुअतमिद की अफवाज ही अल्फांसो का मुकाबला करती रहीं, जिसके बाद यूसुफ बिन तशफीन ने अपनी फ़ौज समेत जंग में दाखिल हुआ और अल्फांसो की अफवाज का घेराव कर लिया, जिस पर मसीही अफवाज में अफरा तफरी फैल गई और यूसुफ ने स्याह फाम बशिंदों पर मुश्तमिल तीसरे दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया, जिसने आखिरी व फैसला कुन हमला करते हुए जंग का फैसला मुस्लिम अफवाज के हक़ में कर दिया। मुसलमानों की फैसला कुन फतह का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 60,000 के मसीही लश्कर में से 59,500 इस जंग में काम आ गए, जबकि अल्फांसो ज़िंदा बच गया, ताहम उसकी एक टांग ज़ाया हो गई। इस मैदान जंग को ज़लाक़ा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब है फिसलता हुआ मैदान, क्योंकि मरके के रोज़ इस कदर खून बहा कि अफवाज को कदम जमाने में मुश्किल होने लगी। इस तारीखी फतह के नतीजे में अगले 300 साल तक स्पेन में मुस्लिम हुकूमत मौजूद रही। बसूरत दीगर वो तो 1492 ईस्वी के बजाय सन 1092 ईस्वी में ही ख़त्म हो जाती। इस जंग को सलीबी जंगों के आगाज़ की अहम तरीन वजह समझा जाता है, क्योंकि इसमें शिकस्त के बाद ही मसीहियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर जारियत के सिलसिले का आगाज़ किया। इस शिकस्त का मसीहियों को इतना गुस्सा था कि जंग के 820 साल गुजरने के बाद 1912 ईस्वी में जब फ्रांस ने मराकश पर कब्ज़ा किया तो फ्रांसीसी जनरल यूसुफ बिन तशफीन की कब्र के पास गया और कब्र पर लात मारकर बोला कि ए तशफीन के बेटे उठो, हम तुम्हारे सरहाने पहुंच गए हैं। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।